जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है और इस बात का क्रेडिट तो खुद लेना चाहता है। मिस्टर जोंग सर, मैगी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि मुझे आपकी फिक्र है, मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जोंग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई, किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी। कुछ दिन पहले ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ, बोलिए। कोई है क्या? इस खुदगर्ज लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसे, बेदखल कर दो इसे। मैं झोंग वानसू ये ऐलान करता हूँ, मेरी मैगी नाम की बेटी नहीं है। और तुम नकली डॉक्टर, तूने मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती की है, चाइनीज तहजीब की बेइज्जती की। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो इसे और इस बेशर्म लड़की को मेरी नजरों से दूर करो। मास्टर जॉर्ज, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? दरअसल मुझे भी एक बीमारी है। क्या आप मेरी मदद भी कर सकते हैं? देखिए मिस रोजी, आपके चेहरे का रंग और आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये दिल की बीमारी है। मास्टर जॉर्ज, आपको नींद तो अच्छे से आई ना? बहुत अच्छे से नींद आई अंकल, आपका शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे तो मैं रोजी से कहूंगा कि वो आपको सारा इलाका दिखा दे, जिससे आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल मास्टर जॉर्ज, जोंग फैमिली की जायदाद में काफी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएंगी। मैं आपको सारी जगह घुमा दूंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत सारे काम करना बाकी है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। वादा कीजिए आएंगे? हाँ, वादा किया। चलो चलो चलो, खाना खाओ, खाना खाओ। मेरी करिश्माई तलवार भी कह रही है कि बाई फैमिली के ऊपर जरूर कोई बुरा। घर तो खाली है, छोड़ो, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अजीब बात है, ये पूरी आत्मा का साया बाई फैमिली के घर में क्यों घुसा हुआ है? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बे भिखारी, जब कुछ और नहीं बन पाया तो चोरी करने लगा? मुझे लगता है मिस रोजी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो गई। तुम्हारी वो कार, बंगला, दौलत, सब कुछ वापस ले लिया क्या उन्होंने? जो बाई फैमिली के घर तुम यहाँ चोरी करने आ गए? कैथी, पुलिस बुलाओ, इसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। कैथी, देख क्या रही हो? कल इसने तुम्हारी और बाई फैमिली की जो बेइज्जती की थी वो याद नहीं? ये सब क्या है? इन लोगों के अंदर आते ही वो बुरी आत्मा कहाँ गायब हो गई? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे यही रहकर कुछ। क्यों, क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती तो बंद होगी ही, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। चलो जल्दी से पुलिस के हवाले करो। एक मिनट। माँ,
जानती हूँ ये हमारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आने की पहले ही वजह बता दी थी। मैंने कहा था ना कि बाई फैमिली का एहसान उतारना चाहता हूँ। अंकल बाई ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैं उसी एहसान का बदला यहीं रहकर चुकाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत कर, तू एहसान चुकाएगा? हमारा पीछा छोड़ दे, यही बहुत होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तो अब तुम बाई फैमिली का एहसान चुकाओगे? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाई फैमिली को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाई फैमिली मेरी माँ, बाई और जॉर्ज फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हमने इसे निकाल दिया तो सब कहेंगे कि बाई फैमिली ने पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा। तो बेहतर है इसे यहीं रहने दे। कैथी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह इस पर तरस क्यों खा? देखो जॉर्ज, सवाल बाई फैमिली की इज्जत का है, तो मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और तुम ये जो नाटक कर रहे हो इसे भी बंद करना होगा, समझ गए? ये क्या? यहाँ होने वाली अजीब चीजें इस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रही? हाँ, मैं समझ गया। ये सब करके क्या लगा था तू बच जाएगा? अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, और घर में बेमतलब मत घूमना। और अगर मुझ पर या मैरी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे क्या थी, एक बात बताओगी? मैंने देखा है, चाहे तुम बिजनेस मीटिंग में हो, घर पर हो या चाहे सो रही हो, ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। क्या ये तुम्हारे लिए इतना कीमती है? क्यों? तुम इस जेड ब्रेसलेट को चुराना? अरे नहीं नहीं, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने देखा कि तुम्हें इससे बहुत लगाव है, तो बस थोड़ी सी हैरानी हुई इसलिए पूछ लिया। ये जेड ब्रेसलेट ज्यादा कीमती नहीं है। दरअसल पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। जब भी मैं काम पर जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही हैं। ये उनका आशीर्वाद है, इसलिए इसे हमेशा पहने रखती हूँ। बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुम ये ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी नजर इस ब्रेसलेट पर है? अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसे हाथ लगाए ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। लगता है कि बाय फैमिली के साथ जो भी हो रहा है सब इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैथी इसे उतारना ही नहीं चाहती। इसलिए मुझे इस घर में रहकर मौके का इंतजार करना होगा। मैं बाय फैमिली की हिफाजत करूंगा।